प्रिय मित्रों, माता सीता के श्राप के कारण आज भी ये चारों लोग सजा भुगत रहे हैं। ऐसे तो भारतवर्ष के लोग रामायण की गाथा के बारे में भली भांति जानते हैं, मगर आज हम आपको रामायण से संबंधित उस किस्से के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बारे में आप शायद ही जानते होंगे। जी हाँ, आज हम आपको बताएंगे कि कैसे माता सीता का श्राप आज तक ये चारों लोग भुगत रहे हैं। दरअसल बात उस समय की है जब राम, सीता और लक्ष्मण जी वन में गए थे पिता की आज्ञा से, और इसी बीच में उनके पिता की मृत्यु हो गई। राजा दशरथ जी की मृत्यु हो गई। राजा दशरथ अपने पुत्र से अलग होने का दुख सहन नहीं कर सके और उन्होंने प्राण त्याग दिया। वही जब राम और लक्ष्मण जी को उनकी मृत्यु की सूचना मिली तो वह पिंडदान की व्यवस्था करने के लिए वन में से जरूरी सामान लेने के लिए चले गए। हालांकि इस दौरान राम और लक्ष्मण जी को काफ़ी देर हो गई, जिसके कारण से माँ सीता काफ़ी चिंतित होने लगी। ऐसी स्थिति में देखते हुए कि शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है तो सीता जी ने खुद राजा दशरथ का पिंडदान कर दिया। वही दूसरी तरफ जब राम और लक्ष्मण जी आपस आए तो सीता जी ने उनसे कहा कि आपको आने में काफ़ी देर हो गई, जिसके कारण उन्होंने दशरथ जी का पिंडदान कर दिया। इसके साथ ही माता सीता ने पिंडदान के साक्षी पंडित, गाय, कौवा और पास में बहने वाली फल्गु नदी को बताया। हालांकि जब राम जी ने इन सब से पिंडदान के पुष्टि के बारे में पूछा तो इन लोगों ने इनकार कर दिया। इन चारों की झूठी गवाही से न केवल राम जी बल्कि सीता जी भी काफ़ी क्रोधित हुई, मगर सीता जी ने अपनी सच्चाई साबित करने के लिए राम जी के सामने ही राजा दशरथ की आत्मा का आह्वान किया। जिसके बाद राजा दशरथ की आत्मा स्वयं वहाँ प्रकट हो गई और फिर दशरथ जी ने राम जी के सामने खुद ये बताया कि सीता जी ने उनका पिंडदान कर दिया है। उसके बाद माता सीता का श्राप उन चारों लोगों को मिला जिन्होंने राम जी के सामने झूठ बोला था। जी हाँ, सीता जी ने पंडित से कहा कि तुम कितना भी मांग लो, लेकिन तुम्हारी गरीबी कभी कम न होगी, तुम सब दिन दरिद्र ही रहोगे। इसके बाद उन्होंने फल्गु नदी को श्राप दिया कि यह नदी सूख जाएगी, और कौवे से कहा कि तुम कभी अपना पेट नहीं भर पाओगे। इसके साथ उन्होंने गाय से कहा कि लोग तुम्हारी पूजा तो करेंगे, लेकिन तुम्हें हमेशा जूठा ही खाना पड़ेगा। यही माता सीता द्वारा दिए गए श्राप ये चारों प्राणी आज तक भुगत रहे हैं। तो बोलिए जय सिया राम, जय सिया राम।